अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप वैल्यूज एग्जैक्टली डिजिट्स के फॉर्म में मेजर नहीं करते, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ले सकते। जैसे हम कहते हैं अच्छा वो प्यारा है, कितना परसेंट प्यारा है, उतने प्यारे होने की कितनी वैल्यू। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 20.9.8 समथिंग लाइक दिस। हम कभी भी डिजिट्स में बात नहीं करते। तो कहते हैं जो फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इनको हम लोग डिजिट्स में मेजर नहीं कर सकते। हाँ, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। हम ये कह सकते हैं अच्छा ये प्यारा पर्सन, लेकिन ये दूसरे की निस्बत कितने परसेंट प्यारा है उस सेंस में बात करते हैं। लाइक ये देखें, ये आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि कुछ क्वांटिटीज जैसे प्यार की बात होगी, अफेक्शन की बात होगी, फेयर, विजडम एंड सो ऑन, इनको आप किसी मेजरिंग टूल के थ्रू मेजर नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर किस तरह से की जाती है, आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया होता है या फिर कंपैरिजन करते हैं या फिर आप किसी सर्वे के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज मेजर करते हैं। आप इनको मेजरिंग टूल्स के अकॉर्डिंगली मेजर नहीं करते, बल्कि आप इसको क्या करते हैं, आप इसको प्री डिटर्मिन आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया होता है, उसके थ्रू आप उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, आपने कोई सर्वे टेक्निक्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू आप इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये एक वे है कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। मेजरमेंट बच्चे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास नंबर होता है, दूसरा यूनिट होता है। ये ऊपर गिवन भी है इसका आंसर, तो यहाँ पे सिर्फ ये लिख ले, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सम क्वांटिटी एंड इट हैव टू पार्ट्स, नंबर एंड यूनिट। 1.3 ये कहते हैं व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स। ये हम लोगों ने इस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में क्या होता था, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मेजरमेंट्स कर लेता था। कोई लेंथ को सेंटीमीटर में करता था, कोई मीटर में करता था, तो एक जगह का डाटा दूसरी जगह यूज करना डिफिकल्ट होता था। सो दैट्स द रीजन एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की जरूरत पेश आई। लाइक ये देखें, यहाँ पे आपके मेंशन्ड है, ये आपका बुक का आई थिंक सो पेज नंबर 8 है, कि हमारे पास क्या होता था स्टार्टिंग में, हर कंट्री जो था उसका अपना यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स था। इसलिए जो लोग थे जो एक जगह पे हमारे पास कैलकुलेशन कर रहे थे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट कर रहे थे, जब वो दूसरी जगह लोग इस्तेमाल करते थे तो दूसरी कंट्रीज में उनको डिफिकल्टी का फेस सामना करना पड़ता था। तो वहां पे एक जरूरत पेश आई कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी की पूरी यूनिवर्स में साइंटिफिक वर्ड में एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का होना जरूरी है। इसलिए वो एक कंट्री की इस तरह से आसानी से वो क्या कर सकते हैं, एक कंट्री का डाटा दूसरे कंट्री में आसानी से वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक जरूरत पेश आई कि आपको एक यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने बेस क्वांटिटीज बोला था, वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, जिनको फर्दर किसी चीज से ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया, टाइम लिया, टेम्परेचर लिया। और ड्राइव क्वांटिटी आप वेलोसिटी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन फोर्स, तो ये आपको 1.2 1.3 टेबल में मिल जाएंगी। 1.5 है, कहते हैं विच ऐसे यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। हाइट क्या होता है बच्चे, लेंथ होता है, और लेंथ के लिए जो ऐसे यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर। 1.6 है, कहते हैं राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। तो ये आपको टेबल 1.2 में डिटेल में मिल जाएंगे, उनके सिंबल्स भी और यूनिट्स भी। 7 होते हैं बेसिकली। 1.7 है, कहते हैं वाई प्रीफिक्सेस इज यूज्ड। प्रीफिक्सेस हम लोगों ने कहा था कि नंबर्स या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हो, 10 रेज़्ड की पावर जो होती है ना उसको एक नेम असाइन कर देते हो। तो इसलिए हम कहते हैं प्रीफिक्सेस प्रेफरेबल होती हैं कि अगर नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो उसको लिखना आसान नहीं होता।
कहते हैं आप कोई से भी 3 प्रीफिक्सेस और 3 मल्टीपल ऑफ प्रीफिक्सेस उनके सिंबल्स लिखे होने चाहिए, आपको टेबल 1.4 में मिल जाएगा। सब मल्टीपल का मतलब होता है जिनकी पावर जो होगी वो माइनस पे होगी, जैसे 10⁻³ मिली में, सेंटी 10⁻², माइक्रो 10⁻6, और मल्टीपल में आ जाएगा आपके पास मेगा में आ जाएगा, मतलब जिनकी पावर जो होगी वो प्लस में होगी। तो आप 1.4 टेबल में देख सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज मीन्ट बाय 5 पिकोमीटर। पिको की वैल्यू होती है वो 10⁻12 होती है। 15 नैनो सेकेंड, नैनो की वैल्यू प्रीफिक्स है 10⁻9 होती है। माइक्रोमीटर 10⁻6 होती है। फेम्टो 10⁻15। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। आगे कहते हैं फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज। हमें पता है वर्नियर कैलिपर के थ्रू आप डायमीटर लेंथ मेजर कर सकते हो। आपने इसके 2 पार्ट्स के नेम बताने हैं, ये आपको टेबल वर्नियर स्केल के टॉपिक में मिल जाएगा मुझे इसी चैप्टर में। इसका मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। लीस्ट काउंट आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो वो भी इस टॉपिक में मिल जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट यहाँ पे जो डिवीजन होती है मेन स्केल पे, फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर होती है, उसको ये वर्नियर स्केल पे जितनी लाइंस होती हैं कि जितनी डिवीजन होती हैं उसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है। आप जीरो एरर का क्या होता है कि आप कंप्लीटली अगर वर्नियर स्केल को बंद कर दो, इसका जीरो और इसका जीरो मैच कर दें तो वो जीरो एरर नहीं होगा, अगर डिफरेंट होगा तो वो जीरो एरर होगा। ये भी आपको टॉपिक में मिल जाएगा, इसके लिए आप लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं। कहते हैं स्टेट करें लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट होती है मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर हेंस फाइंड द लेंथ। ठीक है, कहते हैं ये आपके पास एक स्केल है, इसमें आप लेंथ को मेजर करो। तो लेंथ मेजर करने के लिए सबसे पहले तो देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है। 0 से पहले ये वाली लाइन है, ये 2 है, ये 2.5 होगा, 2.6 मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या है 2.6 है। ये लाइंस काउंट कर लें हमसे। मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, आप वो देखें जो लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। बच्चे मेरे पास कौन सी लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ये वाली जो वर्नियर स्केल की 1 2 3 4 चौथी वाली लाइन जो है वो मैच कर रही है। वर्नियर स्केल की जो लाइन मैच कर रही है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 0.1 के साथ जो भी आंसर आएगा उसको 2.6 में ऐड कर दें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ये आपके पास एक रीडिंग है, 3 ऑब्जर्वर्स हैं। एक जो सामने वाला है वो कह रहा है बी वाली वैल्यू, जो ऑब्जर्वर बी है वो कहता है 6 आंसर है। एक कहता है 5.9, एक कहता है 6.1। मुझे जो एग्जैक्टली फ्रंट से मेजर कर रहा होता है ना, उसकी रीडिंग हमेशा याद रखिएगा वो ठीक होती है, उसमें एरर नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आप फ्रंट से मेजर करोगे वो हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट आंसर होगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।